नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी ही खास हर्ब की। दोस्तों, आपने सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता देखे होंगे, आपने एक बात जरूर नोट की होगी। सब देवी देवताओं के हाथ में या तो आपको कमल का फूल मिलेगा या फिर ये देखने को मिलेगा वो स्वयं कमल के फूल पे विराजमान है। इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, ये जो कमल का फूल है ये विभिन्न तरीके की चिकित्सीय गुणों से विद्यमान है। आप में से बहुत सारे लोगों ने नीलोफर का नाम सुना होगा। इससे बहुत सारे उपचार, बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं, लेकिन होता यह है जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको वो फ़ायदे मिल नहीं पाते जिसके लिए आपने नुस्खों का प्रयोग किया था। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जिस नीलोफर की हम बात कर रहे हैं इसके और सारे नाम हैं। इसे हिंदी में नीलकमल कहते हैं और बांग्ला भाषा में इसका एक नाम है उत्पल। अब इसका प्रयोग आप क्यों सही से नहीं कर पाते हैं? अगर मोटे तौर पर देखें तो ये जो कमल है इसके कुल में टोटल 70 से ज़्यादा किस्म के फूल खिलते हैं और आम तौर पर हम जिसको सबको ही कमल समझ लेते हैं। आयुर्वेद में कमल की जिस वैरायटी का प्रयोग किया जाता है उसके फूल कुछ नीले रंग के होते हैं और उसके जो पत्तों का साइज़ है वो आम कमल से थोड़ा छोटा होता है। तो जब भी आपको आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका प्रयोग करना है, चिकित्सीय दृष्टि से इसका प्रयोग करना है, तो आप ध्यान रखें आपको हमेशा नीले कमल का प्रयोग करना है। इनकी तासीर ठंडी होती है, जिस वजह से इसका अधिकतम प्रयोग जो है वो गर्मियों के मौसम में किया जाता है। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि हीट स्ट्रोक आना, मूत्र संबंधित विकार का हो जाना या कई बार एसिडिटी का बढ़ जाना, हमारे मन में उन्माद आ जाते हैं, मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता, तो इन सारी बीमारियों में इस नीलकमल का प्रयोग किया जाता है। और जितना इसका फूल खूबसूरत होता है उसी हिसाब से, उसी लिहाज से इसका प्रयोग तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन करने में भी किया जाता है। ये ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जिसके आप लगभग हर भाग का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ कीचड़ में रहती है और जो स्टेम, जो तने वाला भाग है वो पानी के ऊपर, और इसकी पत्तियां और फूल पानी से भी ऊपर रहते हैं। इसके बीज, इसकी जड़, इसके पत्ते, इसके केसर और तो और जो इसके फूल की पंखड़ियाँ होती हैं, आप उसका प्रयोग करके भी अलग अलग बीमारियों को साध सकते हैं। अगर बात करें कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है, तो यदि आप इसके पंचांग का प्रयोग कर रहे हैं या फिर इसके जड़ के किसी भाग का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 3 से लेके 5 ग्राम की मात्रा में एक दिन में इसका प्रयोग करें। और यदि आप इसका स्वरस या इसके काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं तब आप 15 से लेके 20 ml तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके बीजों की। इनके बीज का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि इसमें न्यूट्रिशन भरपूर होता है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं। तो इन सब के होने से फ़ायदा ये मिलता है कि ये आपके दिमाग को रिलैक्स करने का फ़ायदा करते हैं। ऐसे सारे लोग गर्मियों में जिनको हीट स्ट्रोक आ जाता है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका बीपी हाई रहता है, आपकी किडनी में, इंटेस्टाइन में किसी किस्म की कोई समस्या है, आप अनिद्रा या बेचैनी का शिकार है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप इसका बीज का चूर्ण 3 से लेके 5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटें। तो इन सारी बताई हुई सारी ही बीमारियों में आप इसके चूर्ण का प्रयोग शहद के साथ प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें इसके फूलों की, दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मियों में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो एक ये शिकायत भी देखी गई है कि ब्लड में क्लॉटिंग होने लगती है। साथ ही साथ गर्मियों में यदि आप चाहें तो इसका शरबत या फिर इसकी चाय बना सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, या आप 1 गिलास दूध में 3 से लेके 5 ग्राम की मात्रा में इस नीलोफर के फूल को डाल के रख दें और अगले दिन सुबह उसे छान कर पी लें। या फिर ये जैसे आप रेगुलर चाय बनाते हैं तो पानी के साथ इन फूलों को उबालिए, 50 ml पानी में उबालिए और जब वो पानी तकरीबन 20 ml रह जाए तब उसमें शहद डाल के उसका सेवन कीजिए। इसमें आपको ये लाभ मिलेगा कि यदि आपको बार बार प्यास लगती है तब, शरीर के किसी हिस्से में सूजन आ गई है तब, और तो और यदि आपके रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ रही है जिसे रक्त पित्तातिसार कहते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इसके जो पत्ते होते हैं उनका तो बड़ा ही खास प्रयोग है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग मशरूम का सेवन करते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको मशरूम से एलर्जी हो जाती है। तो इस मशरूम के मौजूद टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी इन्हीं पत्तों का सेवन किया जाता है। आप इन पत्तों का सेवन खाकर भी लाभ उठा सकते हैं। और महिलाएं जिनको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पे इसका प्रयोग करना है तो आप इसके पत्ते
और इसकी जो पंखुड़ी होती हैं, जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, उन दोनों को समान मात्रा में लीजिए, उनको मसल के उनका एक पेस्ट बनाइए और आप अपने चेहरे पर आधा घंटे के लिए अप्लाई करें और उसको फिर सादे पानी से धो दें। यदि आप इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपकी त्वचा में अलग किस्म की कांति आने लगी है और इसको खाने के साथ आपका पेट संबंधित सारे विकार दूर हो जाते हैं। और दोस्तों साथ में ये जो कमल का तना होता है, नीलोफर का जो तना होता है, वो एस्ट्रीजेंट से भरपूर होता है। तो वो सारे लोग जिनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जिनका हृदय प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मेल और फीमेल की जो पर्सनल प्रॉब्लम है, कई बार यूट्रस से ब्लीडिंग होना या पुरुषों में शुक्राणुओं का कम होना, तब भी वो इस तने का सेवन कर सकते हैं। वो इस ड्राई तने को सुखाएं, उसका चूर्ण बना लें और 3 से लेकर 5 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन शहद या मक्खन के साथ दिन में एक बार कर सकते हैं। और दोस्तों ये एस्ट्रीजन जो तत्व है, ये ऐसा नहीं कि इसके तने में ही होता है, ये इसकी जड़ में भी पाया जाता है। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बहुत सारे लोग तो इसके लाभ की वजह से इसकी सब्जी बनाकर भी इसका सेवन करते हैं। इसकी एक सबसे खास गुण होता है, यह हमारे शरीर में कोशिकाओं के निर्माण करने में सहायक है। तो ऐसे सारे लोग जिनकी सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रॉपर नहीं चलता, तो यदि आप इसकी जड़ की सब्जी बनाकर खाते हैं या इसको सुखा के इसके चूर्ण का सेवन करते हैं, तो वो देखेंगे उनका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम करने लगा है। और इसके साथ ही साथ यदि आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए, तब भी आप इसकी जड़ की सब्जी, चूर्ण किसी भी फॉर्म में यूज़ करके पूरे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों ये जितने मैंने आपको लाभ बताए, ये सब आप भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इस कमल का प्रयोग करें तो आप साधारण कमल का प्रयोग नहीं करें। आपको हमेशा नील कमल का प्रयोग करना है, जिसको हम उर्दू में नीलोफर भी कहते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ये जाना होगा कि आखिरकार आपके नुस्खे में वो क्या कमी रह जाती थी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक की जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।